हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, कक्षकों की आकृति व स्थायित्व। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। कक्षक कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। एक परमाणु की संरचना है। कक्षा या कोश कहते हैं इसको। इस जो गोल आकृति दिख रही है आपको, इसको कक्षा या कोश कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। और बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो दिख रहा है आपको नीला नीला, ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक क्या होता है? कक्षक परमाणु में वह त्रिविमीय मतलब 3D, जिनको तीन तीन 3D मतलब 3D एनिमेशन से वीडियो देखिए, क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। त्रिविमीय 3D क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जाने की संभावना अधिक होती है, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस 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 की आकृति गोलाकार होती है। पी की एक डंबल होता है। डी का डबल डंबल होता है, डंबल होता है। एफ का आकृति नहीं होता है। आप चाहें तो घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हल्दी ले लीजिए, उसमें क्षार यानी कि चूना मिला दीजिए। चूना मिलाने पर वह लाल हो जाएगा, और फिर उसमें अम्ल मिला दीजिए यानी कि नींबू डाल दीजिए HCl, वह फिर पीला हो जाएगा। यह आप घर पे करके देख सकते हैं। आकृति एस कक्षक कैसे होते हैं? ये त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय देखिए, इसमें 3 बीम है ना। एस कक्षक वाला हम लोग पहले देख रहे हैं। एस कक्षक, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। हो गया ना, 3 ठो। अब देखिए इसको कैसे 90 डिग्री पे हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले हम बताए थे ऐसे एक रहेगा, एक ऐसे, एक ऐसे। 90 डिग्री पे तीनों रहेगा, XYZ ऐसा ही रहेगा। तीनों 90 डिग्री के कोण पे होंगे। और पी कक्षक में 2 डंबल रहेगा, यानी कि एक ही डंबल रहेगा, उसमें 2 डंबल, मतलब एक डंबल का मतलब ऐसे हो गया, और 2 डंबल का मतलब ऐसे और ऐसे हो गया। आप समझ रहे होंगे। एक डंबल हो गया, इसको PZ और Z इससे दर्शाएंगे, और इसको PX से दर्शाते हैं। दूसरा देखिए, इसको 8PY कहते हैं। तीनों 90 डिग्री पे होगा, इसको PZ कहते हैं, डंबल PZ। डी वाला देख लीजिए, डी कक्षक DXY और DZX DYZ। डी पहले ही से डी कक्षक में है, तो DYZ, DX2YZ। यहाँ 2 तरफ हो गया। यहाँ पर नोड़द तल परमाणु में वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना प्रायिकता 0 हो, नोड़द तल कहलाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन पाने जाने की संभावना अधिक थी, यहाँ पे कम है, नोडल तल कहलाता है। 1, 2 एस कक्षक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है। कक्षकों का स्थायित्व, वे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे, अर्धपूर्ण या पूरे भरे, पूर्ण हुए होते हैं, वे कक्षक स्थायी होते हैं। P3 इसमें अर्धपूर्ण, ये भी स्थायी कक्षक है। P6 इसमें पूर्ण, ये भी स्थायी कक्षक है। D4 इसमें एक खाली है, तो ए अस्थायी हो गया, और D5 स्थायी है, तो ए इससे बड़ा हो जाएगा।
किस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है? तो एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है।